चलो ध्यान दो है। चैप्टर 1 2 ख़त्म हो गया था ना। चैप्टर 3 है आज। क्या नाम है उसका? तुलसीदास लिखा है। ये भी पद ही लिखा है। कल किसके बारे में पढ़े थे? किसके बारे में कल पढ़े थे? हाँ, मर्ण जो धरती पर के सूरदास के बारे में पढ़े। दूसरा चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? सूरदास के बारे में पढ़े थे। वो भी क्या लिखा था? पद ही लिखा था। और तीसरा चैप्टर क्या है? पद ही लिखा गया है। कौन लिखे हैं? तुलसीदास। छोटा सा जानकारी के लिए बता दे, देख के पता तो चल रहा होगा इसने जीवन में कितना कर्म किया है। सूरदास का हम लोग बहुत कम लिखे थे, है ना? इतना से लिखे थे, भर गया था। लेकिन इसमें तुलसीदास में क्या है? पूरा बोर्ड भर गया और भी बचले है। लेकिन जो था इम्पोर्टेंट उसको हम लोग लिख लिए। और लिखिए कल दीदी इधर आ जाओ। उसके बाद कहता है इस चैप्टर से जब इतना बात हो गया है कि भैया इससे बार बार बहुत सारा चीज़ लिखने को है, तो क्या इससे परीक्षा में पूछने का चांस ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ज़्यादा रहेगा। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, है ना? तो धूप अगरबत्ती लेते आना, दिखा देंगे। तुलसीदास का जो भी लिखा हुआ है कविता मुजवानी याद कर लीजिएगा। जो भी शब्दार्थ है, सब निधि है, याद कर लीजिएगा कंठस्थ। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर रहेगा पूरा बना लोगे। कैसे क्या लिखा हुआ है इसका पद में समझ लोगे। और जितना परिचय में लिखा हुआ एक एक चीज़ याद रखोगे, ताकि परीक्षा में पूछने का तो पूरा चांस रहेगा। और जब पूछ दे तो छूटना नहीं चाहिए, इतने रखना। इससे ज़्यादा हमारा समझावे की ताकत नहीं। कहता है आज हम लोग क्या देखेंगे? तुलसीदास का परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे? हाँ देखो, बहुत गलत हम लिख दिए। बहुत गलत लिख दिए हैं और आप लोग का भी ध्यान नहीं था। तीसरा चैप्टर हो चुका है, 3 चैप्टर हो गया, लेकिन किसी का ध्यान नहीं। कोई चीज़ गलत है इसमें? फ्रंट पे ही लिखा हुआ है गलत। कहाँ लिखा हुआ है बताओ? 3 चैप्टर पढ़ के चल आया है बक्सोनर, लेकिन अभी तक अक्ल नहीं आया। क्या बोले हैं? जो कहानी लिखता है उसको कहते हैं लेखक, कहानीकार। और जो कविता लिखता है, पद लिखता है, दोहा लिखता है, उसको कहते हैं कवि। क्या कहते हैं उसको? कवि। तो हमारा कवि परिचय है, लेखक परिचय नहीं है। दूसरा चैप्टर और पहला चैप्टर में भी वही लिखे थे ना, लेकिन किसी का ध्यान नहीं था। सॉरी, बाय मिस्टेक अथी चैनल पे भी चला गया होगा लेखक परिचय, वहाँ पे कवि होगा। इट्स माय मिस्टेक। चलिए कहता है सबसे पहले तुलसीदास का जन्म कब हुआ है? 1543 में हुआ है। कब हुआ है? 1543 में। इसका निधन, मृत्यु यानी कि दुनिया छोड़ के कब गया है? 1623 में। जन्म स्थान, इसका जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय खगड़िया कन्या हुआ था।
राजापुर बांध उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ है? राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। इसका मूल नाम क्या था? मूल नाम का मतलब क्या होता है? पुकारू नाम। किसी का होता है मान लो अमन है, अब उसका मूल नाम कोई बुलाता है, अरे डमरुआ, अरे पगल हुआ है ना, तो इस तरह से बुलाता है। तो इसका मूल नाम क्या था? राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। रे राम बोला, ये नहीं सुन है कि नहीं? माता कौन थी इसकी? हुलसी। अगर बढ़िया तुलसी रख देता है ना, तुलसीदास और मैया का नाम तुलसी। हुलसी है नाम। क्या है मम्मी का नाम? हुलसी। और बाबू का नाम क्या है? आत्मा राव दुबे। बाबू का नाम क्या है? आत्मा राम दुबे। पत्नी इसकी वाइफ भी थी, उसकी वाइफ का नाम क्या था? रत्नावली। पति का नाम रत्नावली, पत्नी का नाम रत्नावली। उसके बाद हाँ रे पत्नी है, वाइफ है ना, रत्नावली। कौन थी पत्नी? रत्नावली। उसके बाद कहता है क्या? प्रतिपालिका दासी। इसकी दासी कौन थी? चुनिया या पालन पोषण। चुनिया थी। कौन थी इसकी दासी? चुनिया, जो क्या किया इसका? पालन पोषण किया। चुनिया है जो कि क्या किया है? पालन पोषण किया। उसके बाद क्या कहता है? दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु कौन था? नरहरि दास। दीक्षा गुरु कौन था? नरहरि दास। उसके बाद शिक्षा गुरु भी था। शिक्षा गुरु कौन था इसका? शेष सनातन। क्या था? शेष सनातन। और ये शेष सनातन कहाँ के थे? काशी के विद्वान थे। कहाँ के विद्वान? काशी के विद्वान। उसके बाद शिक्षा कैसे कैसे ग्रहण किया? जैसे शिक्षा का मतलब आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, अब लिखा होगा पहला से लेकर 5वां तक पढ़े हैं नवाबगंज में, उससे पहले पढ़ता था गोलघरवा में, है कि नहीं? वैसे ही यहाँ पे लिख रहा है शिक्षा में क्या पढ़े हैं? चारों वेद पढ़े हैं, ठीक ना। उसके बाद षड्यंत्र पढ़े हैं, उसके बाद इतिहास पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, स्मृतियाँ पढ़े हैं, काव्य पढ़े हैं, और ये जो लिखा हुआ है पद ये भी काव्य ही, राइट। उसके बाद कहता है काशी में 15 वर्ष तक शिक्षा प्राप्ति किया। उसके बाद काशी में कितना वर्ष तक शिक्षा प्राप्त किया? 15 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त किया काशी में, ध्यान रखना। उसके बाद क्या निर्णायक घटना इसका जीवन में क्या हुआ? काशी विद्या में क्या किया? अध्ययन किया। उसके बाद क्या हुआ? जन्मभूमि आकर कथावाचक बन गया। सबसे पहले काशी गया, काशी में क्या किया? 15 वर्ष तक पढ़ाई किया, और पढ़ाई करने के बाद क्या किया? जहाँ पर इसका जन्म हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था इसका? राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। इसका जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद देखो क्या कहता है? जन्म स्थल में आके क्या किया? कथावाचक। कथावाचक का मतलब क्या होता है? कथा कहे वाला, है कि नहीं। उसके बाद क्या हो गया? दीनबंधु पाठक व्यक्तित्व। कहता है दीनबंधु पाठक बन गया, मतलब गरीबों को पढ़ाने वाला। दीनबंधु पाठक का मतलब क्या? गरीबों को पढ़ाने वाला। उसके बाद कहता है इसके व्यक्तित्व के कारण और वक्तृता के कारण क्या हुआ? से प्रभावित होकर उनकी पुत्री का विवाह दीनबंधु पाठक ने क्या किया? दीनबंधु पाठक एक आदमी था जिसने इससे प्रभावित होकर, किससे प्रभावित होकर? तुलसीदास से। दीनबंधु पाठक एक आदमी है जिससे प्रभावित होकर, ये तुलसीदास से प्रभावित होकर दीनबंधु पाठक अपना बेटी का शादी, इसकी बेटी कौन थी? रत्नावली। इसकी बेटी कौन थी? रत्नावली। अगर मान लो तुलसीदास के ससुर जी के था? दीनबंधु पाठक। कौन था? दीनबंधु पाठक। ये तुलसीदास से प्रेरित होकर के क्या किया? अपना बेटी का ब्याह इसके साथ कर दिया। हुआ क्या? बेटी का ब्याह कर तो दिया, बेटी से तुलसीदास जो है अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और पत्नी क्या होता था? एकदम डांट देता था कभी कभी, है कि नहीं। झटाल बोली बोलता था हाँ पता है। उसके कारण क्या हुआ? झटाल बोली बोलता था, तो उसके कारण क्या हुआ कि घरे छोड़ के चल गया। क्या कर चल के चल गया? घरे छोड़ के चल गया, नहीं रहेंगे तोरा संग, है कि नहीं। उसके बाद कहता है अस्थाई निवास। अस्थाई निवास ये कहाँ का था? काशी का। अस्थाई निवास कहाँ का था? काशी का। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ? तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा भी किया है जीवन में, अपना बहुत तीर्थ यात्रा किया है कि नहीं।
सबसे पहले कहाँ किया है? सुकर खेत। सबसे पहले कहाँ का यात्रा किया है? सुकर खेत। उसके बाद कहाँ का किया है? अवध का किया है। उसके बाद कहाँ का किया है? अवध का। उसके बाद कहाँ का किया है? चित्रकूट। चित्रकूट पर्वत का नाम सुना है? नहीं सुना है? हे भगवान। उसके बाद कहाँ गया है? प्रयाग का किया है। प्रयाग का नाम सुना है? मथुरा। उसके बाद मथुरा का किया है। उसके बाद वृंदावन। उसके बाद कुरुक्षेत्र। उसके बाद हरिद्वार। उसके बाद बद्रीनाथ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? नैमिषारण्य, मिथिला। उसके बाद क्या? जगन्नाथपुरी। उसके बाद रामेश्वरम। इतना तीर्थ यात्रा किया अपना जीवन में। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद यहाँ आएगा रे, मित्र और स्नेही। इसका मित्र और स्नेही कौन था? सबसे पहले अब्दुल रहीम खान खाना। कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। उसके बाद महाराजा मान सिंह। उसके बाद नाभादास। उसके बाद दार्शनिक मधुसूदन क्या है? सरस्वती। उसके बाद टोडरमल। इतना क्या था इसका? मित्र। दीदिया मारबो ने से होड़ दबो। कौन था? इतना सारा कौन था इसका? मित्र और स्नेही। कीर्ति। कीर्ति का मतलब किताब। किताब कौन कौन लिखा है? सबसे पहला क्या? रामलला नहच्छु, बैराग संदीवनी, भैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्णावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और पदछंद, अन्य 13 छोटी बड़ी कृति भी लिखा है। और कुल 12 या 13 जो कृति लिखा उसका प्रमाण संदिग्ध नहीं है, मतलब संदिग्ध प्रमाण नहीं मिला है। उसके बाद कहता है कि इसका रचना समय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रचना समय। रचना समय देखो क्या दिया हुआ है। रचना समय में क्या दिया हुआ है? कहता है कि तिथि संख्या 1631 1574 ईस्वी में क्या हुआ है? चैत्र शुक्ल पक्ष में नवमी का था। राम का जन्म अयोध्या कवि के 31 वर्ष में क्या किया है? रचना। 31 वर्ष में क्या किया है? राम नवमी के बारे में लिखा है, राम के जन्म के बारे में लिखा है 31 वर्ष में। कब? 1631 1574 ईस्वी में। उसके बाद कहता है दूसरा रचना जो था 1633 1576 ईस्वी में क्या था? अगहन का शुक्ल पंचमी था और राम सीता के बियाह के बारे में लिखा है। और तिथि क्या था? 29 वर्ष दे ले कि 20 वर्ष दे ले? चेक करो तो ना सूझेगा, छोड़ो। 29 वर्ष होगा शायद। 29 वर्ष 7 माह 26 दिन में क्या किया है? पूर्ण किया है। सीता के बियाह के बारे में तुलसीदास लिखे हैं क्या? 29 वर्ष 7 माह 26 दिन में बियाह पूर्ण हुआ, इसका वही लिखा। इसका व्यक्तित्व तो कैसा था? अब कोई भी इंसान होता है उसका स्वभाव होता है ना कि खच्चर है, अच्छा है, स्वभाव से बहुत अच्छा है। तो इसका स्वभाव कैसा था? आइए यहाँ। कहता था ये कैसा था? विनम्र था, मैंने झुक जाना, मितभाषी सा, सबसे अच्छा बोलता था। और क्या था? गंभीर। बोलोगे तो तुरते मतलब सोच में पड़ जाएगा, ज़्यादा इसको दबाव नहीं देना। जैसे माँ को बोला तो छोड़िए भाग गया, है कि नहीं? उसके बाद कहता है कि शांत स्वभाव का था। कैसा था? शांत स्वभाव का। गले बड़ी बड़ी, गला में क्या पहनता था? बड़ा बड़ा माला पहनता था। उसके बाद कौपिक पहनता था। क्या पहनता था? कौपिन। क्या पहनता था? कौपिन। कौपिन का कोई वस्त्र होता है, वही पहनता था। राम शब्द का क्या किया था? उच्चारण। राम शब्द में जो रा शब्द होता है ना, रा का उच्चारण ये बहुत बार किया है। क्या किया है? बहुत बार किया है। उसके बाद क्या है? प्रसिद्ध पद। इसका प्रसिद्ध पद क्या था? भारत भये ठाढ़े कर जोड़ी। क्या था इसका प्रसिद्ध पद? याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाएगा। तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध पद है? तो कौन है? भारत भये ठाढ़े कर जोई। इसका क्या है? प्रसिद्ध पद है। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, बाकी बात कल देखेंगे, जा सकते हो। दैट्स इट। लिखा है सबका? लिख लो लिख लो लिख लो। अरे बार अच्छा इधर से साफ करो, बारिश इसको जगह साफ कर लेंगे। क्या उठे दांती लगाओ कि? अरे कैमरा ध्यान कर रही ले, कैमरा घुरा दी।
बस चलो ठीक है जाओ इधर से मिटाओ ना इसको अरे कैमरा में नहीं आओगे इधर आ गया हाँ इधर से मिटाओ सर महावा है गोली ना आदमी ने कैमरा महावा सोचा है कि हम भी भाई फेमस हो जाएंगे वायरल हो जाएंगे है कि नहीं